नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा इसके पहले का वीडियो आप इस चैप्टर में देखा होगा आपने कल, और अगर नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके उसको देख लें। कल मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया निगमन यानी सिलोजिज्म। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या आपकी इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या बाउंडेशन होती हैं, इनसे रिलेटेड कितने तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा होगा। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स आज आया था, मैंने देखा था उसमें कि सर थोड़ा सा इस चैप्टर को और क्लियर करिए या अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर में कोई समस्या आती, प्रॉब्लम आती, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग के एक बेस्ट चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट बच्चों की प्रॉब्लम्स है, आपकी नहीं है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसको समस्या आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको दूर नहीं किया जा सकता। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और आपको 100% क्लियरिटी समझ में आने लगेंगी। चलिए आज और भी हम प्रश्नों को लेकर देखते हैं इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नया निगमन का सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कुछ भी अपने पास से नहीं कहना होता है, यानी अपने मन से कुछ भी आपको नहीं सोचना है। जो कथन में दिया होगा उसको सत्य मानना होगा, और निष्कर्ष निकालने के दौरान हमें ये ध्यान देना होगा जो भी स्टेटमेंट हमारे बनते हैं उनके कंक्लूजन को सब में आना चाहिए, तभी वो हमारी सत्यता की सही पहचान होती है। तो देखिए प्रश्नों को लेते हैं और इसलिए यहाँ पे कहा गया कथन में सभी बिल्लियां जानवर हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ कथन लिखता हूं, सभी बिल्लियां जानवर हैं। और दूसरे में कहा गया कोई जानवर आदमी नहीं है। ठीक है, कोई जानवर आदमी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम सब, निष्कर्ष भी लिख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद तुरंत हम निष्कर्ष रेडी करेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड के रूप में दिया होगा या एबीसीडी के रूप में दिया होगा, मैंने बार बार कहा कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर निष्कर्ष आपका फर्स्ट सेकंड के रूप में दिया होगा तो ऑप्शन आपके बने होंगे केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। इस तरीके की कंडीशन आपकी दी गई होगी एबीसीडी ऑप्शन मिला के। तो हम सब देखते हैं पहले कंडीशन में क्या कहा गया था, कुछ बिल्लियां आदमी हैं। दूसरे में कहा गया आपका कुछ आदमी जानवर हैं, कुछ आदमी जानवर हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले डायग्राम। सभी बिल्लियां, ये मान लीजिए बिल्ली हो गई, जानवर है, तो ये आपका बाहर वाला पार्ट जानवर का हो गया। अब देखिए कोई भी जानवर आदमी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि आदमी किसी भी तरीके से जानवर या बिल्ली को टच करेगा। देखिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को बार बार देखें। ठीक, यहाँ पे आदमी। अब देखिए डायग्राम तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पे गलती कर दें, ये डायग्राम इसको काट दें, इसके अंदर ले आए, तो ये तो भाई मिस्टेक होगी, क्योंकि आप सबको मैंने पिछले चैप्टर में वेन डायग्राम में बताया था। क्योंकि ये सारे चैप्टर्स क्या आते हैं, आकृति पे बेस होते हैं, यानी आपके किसी भी कंडीशन में अगर फिगर सही नहीं बना है तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे जो चाहिए। आइए अब तुलना करते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ बिल्लियां आदमी। तो देखिए दोस्तों आदमी बिल्कुल अलग है, बिल्ली अंदर है, जानवर ने बाउंडेशन लगा दिया, तो किसी भी हालत में ये सत्य नहीं हो सकता, यानी असत्य है। अब देखिए कह रहा कुछ आदमी जानवर है, तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ साफ साफ मना किया है कोई जानवर आदमी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आप सबको 4 कंडीशन बताई थी, ऑल की कंडीशन, सम की कंडीशन, नो की कंडीशन और सम नॉट की कंडीशन। तो अगर आपने इस चीज को देखा है तो बेटर है, नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट है और विदाउट कॉन्सेप्ट ये प्रश्न नहीं लगेंगे। तो इसमें दोस्तों आपका दोनों ही गलत होगा, ये विकल्प आपका सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कुछ लड़कियां चिड़िया हैं,
कुछ चिड़िया जानवर हैं। ऐसा हमारा स्टेटमेंट यानी कथन है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं क्या है। फर्स्ट सेकंड तरीके निष्कर्ष दिया गया, कुछ लड़कियां जानवर हैं, कुछ लड़कियां जानवर हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है आपका, कुछ जानवर लड़कियां हैं, कुछ जानवर लड़कियां हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ लड़कियां चिड़िया हैं, मैंने कहा कुछ में आपका इंटरसेक्ट करता हुआ डायग्राम बनता है। एक भाग को आप लड़की बना दीजिए और दूसरे भाग को आप चिड़िया बना दीजिए। फिर कहा गया कुछ चिड़िया जानवर है, तो दोस्तों कुछ चिड़िया जानवर है तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा और ये पार्ट आपका जानवर का हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसका एक और डायग्राम बनेगा। मैंने कहा था जब इस तरीके का डायग्राम बनता है तो हो सकता है ये आपस में सब इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की का हो जाएगा, ये चिड़ियों का हो जाएगा और ये आपका जानवर का हो जाएगा। अब दोनों डायग्राम में क्या होना चाहिए, हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। तो यहाँ से हम टेली करते हैं, कुछ लड़कियां जानवर हैं। यहाँ पे देखिए लड़कियां जानवर नहीं है और यहाँ पे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि दोनों में होना चाहिए था। इसका मतलब इस निष्कर्ष के बारे में भी हम कुछ नहीं कहेंगे, यानी अमान्य होगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, कुछ जानवर लड़कियां हैं, कुछ जानवर लड़कियां, यहाँ पे फिर बाउंडेशन लगाया, यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे दोनों ही डायग्राम में सत्य होना चाहिए तभी सही होगा, यानी इसमें भी दोनों ही आपका निष्कर्ष क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी अमान्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो कुछ की कंडीशन आपने देखा, सभी की कंडीशन देखा, अभी अलग की कंडीशन। तो देखिए जो भी प्रश्न आपका बनेगा वो केवल 4 पैटर्न जो हमने आपको सेट बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपने उनको कितने अच्छे से समझ लिया है। कुछ कॉपियां पेन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुछ कॉपियां पेन है, कुछ पेन थैले, कुछ पेन थैले। निष्कर्ष देखिए कहा गया आपका, कुछ कॉपियां थैले हैं, कुछ कॉपियां थैले हैं, पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ कॉपियां थैले हैं। फिर कह रहा है कोई थैला पेन नहीं है, कोई थैला पेन नहीं है, पेन नहीं। डायग्राम बनाते हैं, कुछ कॉपियां पेन है, तो ये आपका कॉपी का कॉलम हो गया, ये पेन का हो गया। फिर कह रहा है कुछ पेन थैले, कुछ पेन थैले, तो ये थैला हो गया। फिर से वही कंडीशन बन गई पिछली वाली, यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा, ये कॉपी बनेगा, ये पेन बनेगा और ये आपका थैला बनेगा। अब दोनों में सही होना चाहिए। कहा गया कुछ कॉपी थैले, कुछ कॉपी थैले यहाँ से नहीं हो रहे, यहाँ से हो रहे हैं, इसका मतलब ये अमान्य होगा। फिर कह रहा कोई थैला पेन नहीं है, कोई थैला पेन नहीं है, यहाँ पे देखिए थैला पेन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर से वही बातें हो गई। तो फिर से ये दोनों निष्कर्ष अमान्य होंगे। जिस विकल्प दिया हो आप उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी कागज फाइल हैं, फिर कहा गया आपका कुछ पेन फाइल है, निष्कर्ष में कहा गया आपका कोई कागज पेन नहीं है, दूसरा निष्कर्ष कहा गया है कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज हैं। अब देखिए दोस्तों डायग्राम बनाते हैं पहले। सभी कागज फाइल हैं, इसको कागज बनाइए, इसको फाइल बनाइए।
कुछ पेन फाइल हैं, कुछ, फिर कहा गया कुछ पेन फाइल हैं, तो कुछ पेन, ये पेन बना दीजिए और इसको फाइल बना दीजिए। इसका दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर सकता है ऐसे, ये वाला पेन का बन जाएगा, ये कागज बन जाएगा और ये आपकी फाइल बन जाएगी। अब दोस्तों देखिए हम टेली करते हैं, कोई कागज पेन नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई कागज पेन नहीं बन रहा है और यहाँ से आपका बन रहा है। इसका मतलब एक में पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखिए कोई कागज पेन नहीं कहा गया और एक में कह रहा है कुछ पेन कागज है, इसका मतलब एक में निगेटिव और एक में पॉजिटिव। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आपका एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव आता है तो मैंने कहा था आंसर या की कंडीशन में जाता है, यानी या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो इस तरीके का जो भी विकल्प जहां दिया होगा आप उसको टिक करेंगे, यानी यहाँ पे या तो पहला या तो दूसरे में से कोई सही होगा। यानी एक ही के बारे में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है तो एक तो 100% सत्य होगा। देखिए यहाँ से नहीं हो रहा था, यहाँ से हो रहा था, इसका मतलब या तो ये सत्य होगा या तो ये सत्य होगा, एक तो सत्य होना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं या तो पहला सत्य होगा या तो दूसरा सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ इमारतें कमरे हैं, सभी कमरे ईंटें हैं। निष्कर्ष में देखते हैं क्या दिया गया है। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ इमारतें ईंटें हैं, दूसरे में कहा गया आपका कुछ कमरे इमारतें हैं, कमरे इमारतें। मैं फिर से कहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको परेशान नहीं होना है, केवल समझना है और प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ से शुरू हो चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ऑलमोस्ट 75 या 70% पेपर इन्हीं चैप्टर से आने वाला है जो हमारे अब लास्ट के चैप्टर चल रहे हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कुछ इमारतें कमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए। ये इमारत बना दीजिए, कमरा बना दीजिए। सभी कमरे ईंटें हैं, सभी कमरे ईंटें हैं तो इसका मतलब ये ईंट का बना दीजिए, और तो कोई डाउट होने नहीं चाहिए। अब देखिए हम इसके बिहाफ पे आंसर निकालते हैं। कह रहा है कुछ इमारतें ईंटें हैं, कुछ इमारतें, देखिए यहाँ पे कुछ इमारतें ईंटें हैं, 100% सत्य है। फिर इसके बाद कहा गया कुछ कमरे इमारतें, कुछ कमरे इमारतें बिल्कुल सत्य है। तो यानी दोनों ही निष्कर्ष इसमें सत्य होगा। जो भी विकल्प आपका दिया हो आप उसको टिक कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। केवल आपको समझना क्या है, ग्राफ बनाना, यानी डायग्राम बना लेते हैं आप तो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जितना कहा है केवल उतना ही स्टेटमेंट फॉलो कराना है। अब आप यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे बनाने लगे कोई और कंडीशन की, ये सोचे वो सोचे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं, जितना कहा है उतना ड्रॉ कर दीजिए। केवल एक और कल्पना कर लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप उसको भी ड्रॉ करिए, अन्यथा कुछ नहीं करना है। दोनों ही सत्य होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम सभी। कुछ आदमी घड़ियां हैं, कुछ आदमी घड़ियां हैं। दोस्तों मैंने कहा था आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आदमी घड़ी कैसे होंगे, कुछ नहीं, जो कह रहा है उसको मान लीजिए सत्य। सभी घड़ियां चाबियां हैं, निष्कर्ष देखिए कहा गया आपका निष्कर्ष में कुछ चाबियां आदमी हैं, दूसरा निष्कर्ष कहा गया आपका कुछ आदमी चाबियां हैं। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं इसका डायग्राम। कुछ आदमी घड़ियां, तो कुछ की कंडीशन में मैंने कहा था कि आपका इंटरसेक्ट करता हुआ डायग्राम बनेगा। एक को आदमी बना दीजिए, एक को आप घड़ी बना दीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा गया आपका सभी घड़ियां चाबियां, तो सभी घड़ियां आपकी चाबियां, ये बन गया, ठीक। फिर से हम कंडीशन को फॉलो कराते हैं।
कुछ चाबियां आदमी हैं, कुछ चाबियां, देखिए ये चाबी का भाग है और ये आदमी का, ये वाला कुछ भाग बिल्कुल सत्य। अब दूसरा क्या कहा गया, कुछ आदमी चाबियां, बात एक ही, कुछ आदमी चाबी हैं तो इसका मतलब कुछ चाबियां भी आदमी होंगी, दोनों ही सत्य होगा, फिर वही वाला भाग इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों ही विकल्प आपका सत्य होगा। जिस विकल्प पे दिया हुआ उसको टेली कर लेंगे, आंसर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं हम लोग। कथन में क्या कहा गया, कुछ लड़के तोते हैं। देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग प्रश्न हम चल रहे हैं। कुछ लड़के तोते हैं, मान लीजिए। इसके बाद कहा गया कुछ तोते फूल हैं, ठीक है भाई, कुछ तोते फूल हैं। तो ये हमारे पास क्या कहा गया, स्टेटमेंट यानी कथन था। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ लड़के फूल हैं, कुछ लड़के फूल हैं। अब दूसरी चीज कहा गया कुछ तोते फूल हैं, ठीक है, कुछ तोते फूल हैं। कोई बात नहीं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट कर दिया गया है। और जब इस तरीके की कोई कंडीशन बन जाती है तो 100% दोस्तों ये सत्य ही होगा। लेकिन फिर भी आप मेरी बातों पे मत जाएं, रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने का मतलब सामने वाला जो आपका प्रतियोगी होगा वो रिस्क नहीं लेता तो 100% सही कर देता है, तो आप उससे पीछे हो जाएंगे। तो एक बार डायग्राम बना लीजिए, ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी टिक करेंगे, सही हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। कुछ लड़के क्या है आपके, तोते हैं, तोते हो गए। फिर कहा गया कुछ तोते फूल हैं, कुछ तोते आपके फूल हो गए। अब देखिए दोस्तों इसका एक और डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पे टच कर नहीं रहा है तो इसका मतलब टच कर भी सकता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इस चीज, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे तोता और यहाँ पे ये फूल बना दीजिए। दोनों में जो सत्य है वही सत्य होगा। आइए, कुछ लड़के फूल हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लड़के फूल नहीं हो रहे और यहाँ पे हो रहे, इसका मतलब ये सत्य नहीं हो सकता। अब कहा गया कुछ तोते फूल हैं, देखिए कुछ तोते फूल है यहाँ पे हो रहा है और कुछ तोते फूल है यहाँ पे भी हो रहा है। यानी जितने भी डायग्राम होंगे उन सब में एक ही बात कही जाएगी, तो 100% आपको श्योर है सत्य, यानी इसमें निष्कर्ष केवल दूसरा सत्य होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपका जिस भी विकल्प पे दिया होगा आप उसको सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। केवल आपको मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये फिगर हमें बनाना है। फिगर बनाना सीख गए तो प्रश्नों को इजीली करना सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सभी आदमी भारी हैं, ठीक है भाई, सभी आदमी भारी हैं। फिर कहा गया आपका कुछ महिलाएं भारी हैं, ठीक है, भारी मतलब समझ रहे हैं मोटी, ठीक है, वजन इसका। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया, कुछ भारी आदमी नहीं है, ओके, कुछ भारी आदमी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कहा गया कुछ महिलाएं आदमी हैं, कुछ महिलाएं आदमी। निष्कर्ष बनाने के निकालने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सभी आदमी भारी हैं, आदमी बना दीजिए, सभी आदमी भारी हैं, तो ये आपका भारी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा गया, कुछ महिलाएं भारी हैं, कुछ महिलाएं भारी हैं, तो इसका मतलब ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे महिला हो जाएगी। अब ये दोस्तों इसको भी टच करेगी तो ऐसा बनेगा कुछ, ये आदमी हो जाएगा, ये महिला हो जाएंगी और ये आपकी भारी का कॉलम हो जाएगा। तो अब दोनों में जो सत्य है वही सत्य है। आइए निकालते हैं। कुछ आदमी कहा गया कुछ भारी आदमी नहीं है, कुछ भारी आदमी नहीं, देखिए ये वाला दोस्तों भाग, ये भारी छूट रहा है ना, आदमी नहीं। इसमें भी देखिए ये वाला भाग छूट रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों ही डायग्राम में ये भाग आपका जो कहा गया वो दिख रहा है, इसका मतलब ये सत्य है, पहला सत्य हो गया। अब दूसरा देखिए कुछ महिलाएं आदमी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आदमी को महिला नहीं टच कर रही जबकि यहाँ पे टच कर रही है, और ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, हम कंक्लूजन फाइंड नहीं करते हैं, यानी ये हमारा क्या होगा, असत्य मान लेते हैं।
इसमें केवल विकल्प पहला आपका सत्य होगा, आपको यही टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप सब, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें लॉजिक मिल रहा है और उसी लॉजिक को हमें देखकर क्या करना, अपना न्याय निगमन कर देना है, यानी हमें सिलोजिज्म कर देना है। प्रश्न देखते हैं फिर से। कहा गया है सभी पेंसिल ईंट हैं, सभी पेंसिल ईंट है। फिर कहा गया आपका सभी ईंट बोतल हैं, सभी ईंट बोतल है। अब निष्कर्ष में देखिए कहा गया सभी पेंसिल बोतल है, बोतल है। फिर इसके बाद कहा गया निष्कर्ष सभी ईंटें पेंसिल हैं, सभी ईंट पेंसिल है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग डायग्राम। निष्कर्ष पहला है, निष्कर्ष दूसरा। सही क्या है गलत क्या है इसको देखते हैं। सभी पेंसिल ईंटें, सभी पेंसिल ईंटें हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया आपका सभी ईंटें बोतल हैं, तो सभी ईंटें बोतल हो गई। तो आप डायग्राम में कुछ भी चाहे तो पूरा लिखें, चाहे जैसा भी लिख लें, वो कोई डजंट मैटर। केवल याद रखना है आपको ये पेंसिल है, ये ईंट है, ये बोतल है, वहां भूल ना जाए। कहा गया सभी पेंसिल बोतल है, सभी पेंसिल बोतल है। डियर 100% सत्य है। आप देख पा रहे होंगे पेंसिल ये है, बोतल बाहर है, तो यानी ये पूरा भाग इसका कवर है, तो ये सत्य हो गया। अब आगे कहा गया सभी ईंट पेंसिल है। देखिए दोस्तों ये पेंसिल का है और ये ईंट का है, नहीं हो सकता। उसका रीजन ये वाला भाग ईंट का छूट रहा है, तो ये सभी कैसे फॉलो कर सकता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैंने चर्चा किया और आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाएं। तरीके यही है, चाहे हम आपको 10 प्रश्न कराएं, चाहे 10,000 प्रश्न कराएं, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे अपने क्वेश्चनों पे। प्रॉब्लम आती है तो शेयर करिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तब वो आपके डिस्कशन क्लास बन जाएगी। मैंने हर टाइप का लगभग प्रश्न लिया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को 3 से 4 बार देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लॉजिक रीजनिंग में ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एकेडमी में शायद बहुत फास्ट पढ़ा दिए जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता है, या जब भी कहा जाता तो बोला जाता है फिर दोबारा तिबारा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, एक बार ध्यान से समझिए और फिर आप इसको हमेशा के लिए तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।